इन तीनों की बात निकली तो मैं पहले बिटकॉइन की बात यहां कर लेता हूं। एकदम विपरीत। बिलीव मी, जो एक नेक्स्ट जनरेशन है, उस जनरेशन में जिसमें मेरे बेटे और उनके दोस्त के हम उम्र के लोग जिन्होंने बस कमाना शुरू किया है और जिनके पास पॉकेट मनी अच्छी है और जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर वो फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो सोचते हैं कि हम भी पैसा बनाएं। और स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड में दिन भर घरों में बिजनेस चैनल्स चले हैं, तो लोगों में एक इंटरेस्ट जगा है। उन लोगों को इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, मैं बता नहीं सकता। मैं जब भी बात करता हूं, और मैं जनरली बात इसलिए करता हूं कि एक पल्स लें कि नेक्स्ट जनरेशन, यंग जनरेशन सोच क्या रही है बाजार के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसी ओपिनियन आती है, इतनी स्ट्रांग तगड़ी ओपिनियन आती है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आती है कि जैसे 25-27 साल से मैं मार्केट ट्रैक नहीं कर रहा हूं, वो ट्रैक कर रहे हैं। और बोलता अंकल अरे आप देखिए कुछ नहीं, ये 25-30% तो हर साल गिरता है, कई बार गिरता है और उसके बाद वापस नया हाई बनाता है। तो जो लोग है ना पिछली बार ले नहीं पाए, वो अब इस बार पक्का लेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस है, ये मुझे डराता है। क्योंकि जो लोग 25-25 साल तक मार्केट देख चुके हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी में इस तरह से ट्रेड किया जाए। और डेफिनेटली कोई करेंसी ऐसी हो नहीं सकती जो दिन में 30-30, 40-40% घटे या बढ़े। तो नेचुरली ये क्रिप्टो करेंसी सिर्फ करेंसी नाम के लिए, बाकी बहुत कुछ और है जो शायद हम सबकी, जो लोग पैसा बना रहे हैं वो भी, जो पैसा खो रहे हैं वो भी, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं उन सबके समझ के बाहर की चीज है। और आप कोशिश करें, अगर आपको लगता है आपने खरीदा, पैसा बना लिया, तो आपको लगेगा मैं समझदार हूं, मैं समझ गया हूं, लेकिन ये गलत फहमी है। और जिन लोगों ने नहीं खरीदा और नहीं पैसा बनाया, खरीद कर पैसा नहीं बनाया या छोड़ दिया, उनको लगता है मैं नहीं समझा हूं, वो भी गलत फहमी है। तो बेसिकली ये एक आपके लिए सिंपल चीज है कि जिन लोगों को ट्रेड करना ही है, इंपल्सिव ट्रेडर हैं और जिन्हें यह लगता है कि मैं हाई रिस्क कैपिटल को रख सकता हूं, जो होना होगा देखा जाएगा और मैं उतना ही पैसा रखूंगा जितना मैं गंवा सकूं। हम कई बार कहते हैं ना, अगर आप वेगास जा रहे हैं या फिर डीप कहीं कैसीनो में अगर आप जा रहे हैं, तो आप पॉकेट में उतने ही पैसे रख के जाएं कि जितने आपको पता है कि ये वापस नहीं आएंगे, आपको वहां देकर ही आना है। कोई वहां से जीत कर आ जाए तो बड़ी बात है, बट अदरवाइज आप कैसीनो में जब जाते हैं तो यही सोच कर जाते हैं कि इतने पैसे मुझे खर्च करने के, क्योंकि जितने आप लेकर जाएंगे, ये चस्का ही ऐसा है कि आप खर्च कर ही देंगे एक के बाद एक। अगर जीतते रहेंगे तो आपकी बेट्स बढ़ती रहेगी, हारते रहेंगे तो लगाते रहेंगे। अल्टीमेटली कोई न कोई एक बेट आपकी बड़ी वाली ऐसी खराब होने वाली कि उसमें सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। वो वाला तरीका है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं वो सही है, गलत है। सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट है, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी चॉइस है। गलत सही का डिसीजन देने वाला मैं और आप कौन है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिंदगी में मैंने तो ऐसी कोई चीज देखी नहीं, ऐसी कोई करेंसी देखी नहीं इससे पहले कि जो 30-30, 40-40% एक सेशन में ऊपर नीचे हो जाए, उसे मैं करेंसी तो नहीं मानता। दूसरी बात ये, अगर आपको करना है जरूर करें, आपकी मर्जी है, लेकिन आप ये सोचकर करें कि जितना पैसा मैं लगा रहा हूं उतना जाने वाला है, 100% जाने वाला है। उसके बाद अगर आ जाए तो ठीक है, लॉटरी की टिकट खरीदने जैसा है। लॉटरी की टिकट में आपका पूरा का पूरा जाता है, यहां पर पूरा नहीं जाएगा, शायद आधा जाएगा, 75% जाएगा, उसके बाद हो सकता है रिकवरी के चांस भी आ जाए। तो लॉटरी की टिकट से थोड़ा बेहतर है। और स्टॉक मार्केट में या गोल्ड में इन्वेस्ट करने से कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है, उनका तो मुकाबला ही नहीं है। वो एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट अप्रोच एसेट क्लास है जो कई दशकों से है, सदियों से है। तो आई एम श्योर उसके साथ कंपेयर करना क्रिप्टो करेंसी को गलत है। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले, ट्रेड करने वाले एक अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह की माइंडसेट वाले हैं, अलग तरह की रिस्क एपेटाइट वाले हैं। और वो सर पर हमेशा वो कहते हैं ना कि कफन बांध कर ही निकलते हैं कि आज जो होगा देखा जाएगा, आर या पार, या तो 25-50% ऊपर या 25-50% नीचे। तो जो समझदारी से, जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, बड़ी डिग्रीज ली है, इन्वेस्टमेंट अप्रोच थ्योरी, बड़े बड़े मार्केट गुरु को पढ़ा है, उनके साथ में हमेशा एक माइंड ब्लॉक रहेगा। मैं इसको माइंड ब्लॉक इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो कई काफी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने वाले लोग नाराज हो जाएंगे कि अच्छा आपने पढ़ लिया, इसका मतलब हमने नहीं पढ़ा क्या। आप सबने भी पढ़ा है, लेकिन जिन लोगों ने वाकई में ट्रेडिशनल पढ़ाई की है इन्वेस्टमेंट की, वो कभी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो एसेट क्लास है, उसकी टेम्परामेंट, उसकी चाल, उसका एसेट क्लास का क्रिएट होना, ये अब तक से सबसे अलग है, सबसे जुदा है। तो ठीक है, जिन लोगों ने पैसा लगाया उनके साथ मेरी शुभकामनाएं। उम्मीद करें आपका पैसा बने, बट ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए,
एक एक करके सरकारों का भरोसा कम होता दिख रहा है। पहले चाइना ने कहा, फिर कल यूरोप ने संकेत दिए, हमारे यहाँ की सरकार तो पहले से ही कह चुकी कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है। तो अल्टीमेटली जिस करेंसी की पूरी बुनियादी इस चीज पर टिकी हो कि लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, और आप और मेरे या ट्रेडर्स के एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होता, क्या आप बड़े लोग एक्सेप्ट करेंगे? और अगर एलोन मस्क जैसे लोग भी 2-4 हफ्तों में अपने स्टेटमेंट बदल देते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की वॉलेटिलिटी, कोई एक आदमी या कोई एक सरकार किसी करेंसी को इस लेवल तक मूव कर दे, तो फिर मुझे लगता है वहां सावधान रहने की जरूरत है। तो क्रिप्टो में जो कुछ हो रहा है, आप ये सोच समझ कर करें कि आप हाई रिस्क ट्रेड में जा रहे हैं, जहां पर आपकी कैपिटल पूरे साफ होने के आसार है। बिटकॉइन छोड़ भी दें तो बाकी करेंसी में तो अगर 100% भी आपकी कैपिटल चली जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सावधान रहें। जी दी मार्केट की, और वो कंबाइंड सोच एक बड़ी पिक्चर देना चाहिए, न कि एक वोलेटिलिटी के तौर पर। तो आपके सवाल का शॉर्ट में जवाब यही है, ऑप्शन राइटर इज ऑलवेज 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 बेटर देन अ क्रिप्टो ट्रेडर। क्रिप्टो ट्रेडर से मेरा मतलब, क्रिप्टो में आई डोंट नो, शॉर्ट तो शायद नहीं होते हैं, वहां लॉन्ग करके आप बेच पाते हैं, जहां तक मुझे, आई एम नॉट श्योर, मैं पूरा मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि क्रिप्टो में आप शॉर्ट नहीं कर सकते, आप खरीद सकते हैं और भाव बढ़ जाए तो बेचे, और शायद अगर शॉर्ट वोट वाला मामला हो तो और वॉलेटिलिटी बढ़ जाए और बहुत कुछ हो जाए, पता नहीं। तो बट एनीवे, ऑप्शन राइटर्स, बात दीप वही है, ले देके जहां से हमने शुरुआत की। काम वो करिए जो आपको समझ में आए, काम वो करिए जो आपको कॉन्फिडेंस दे, काम वो करिए जिसमें आपकी महारत हो, और काम वो करिए जहां पर आपको पता है एंट्री एग्जिट कब कहां कैसे करनी है और रिस्क कितनी है। बस ये 3-4 फॉर्मूला लगा लीजिए, पैसे तो बन जाएंगे अपने आप। TikTok.